Hello everyone, welcome to JLN online class. Today we will discuss our book Our Environment Lesson 3rd Our Changing Earth. आज हम हमारी बुक Our Environment का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, हमारी बदलती दुनिया. The lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. लिथोस्फीयर जो होती है ना, वो अगर छोटे ब्रोकन होती है एक नंबर ऑफ प्लेट्स में, तो उसको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स. You will be surprised to know that these plates move around very slowly. आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो ये प्लेट्स होती हैं वो बड़ी धीरे धीरे मूव करती हैं. जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच एवरी ईयर. हर साल मिलीमीटर्स, कुछ मिलीमीटर्स के ये मूव करती हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मोल्टन मैग्मा होता है ना अर्थ के अंदर, उसकी मूवमेंट होती है. मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर. एक सर्कुलर मैनर से वो मूव करता है. एसो इन द एक्टिविटीज, ये जो एक्टिविटी दी गई है इसमें दिखाया गया है. द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स काजेस चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. इससे क्या होता है, अर्थ की जो सरफेस होती है ना, सतह होती है, वो चेंज होती है. द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विच कॉज देम. जिस वजह से जिस बल के वजह से ये चेंज होता है, तो अर्थ की मूवमेंट्स को डिवाइड किया गया है. द फोर्सेज विच एक्ट इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड. बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसा बल जो कि अर्थ के इंटीरियर अंदर की तरफ बल लगता है उसे बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेज. एंड फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेज. और जो सरफेस के ऊपर लगता है उसे क्या बोलते हैं? ऐसा बल जो कि एक्सोजेनिक कहा जाता है. फिर कुछ मोमेंट्स दे रखी हैं अर्थ की मोमेंट्स. एंडोजेनिक फोर्सेस में कौन कौन सी होती है? सडन फोर्सेस होता है, कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस होता है, अर्थक्वेक आते हैं, बिल्डिंग माउंटेन्स में होता है, वोल्केनो और लैंडस्लाइड्स होते हैं. एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या दिखाते हैं? एरो सीजनल होते हैं, डिपोजिशनल होते हैं, रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर, ये दोनों को डिवीजन कर रखा है. नेक्स्ट पॉइंट आता है एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट. एंडोजेनिक जो फोर्सेस होते हैं उनसे एकदम अचानक से मूवमेंट हो जाती है. एंड एट अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स. और कई बार दूसरे टाइम में क्या होता है कि बड़ा ही धीरे से इनकी मूवमेंट होती है. सडन मूवमेंट जो होती है ना, उसमें क्या होता है, अजय अर्थक्वेक यानी कि भूकंप का आना, एंड वोल्केनोस ज्वालामुखी का फटना, काज मॉस डिस्ट्रक्शन ओवर सर्फ ऑफ द अर्थ. और इससे क्या होता है, पृथ्वी की जो सतह होती है उस पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, विनाश होता है, डिस्ट्रक्शन. A volcano is a vent opening in the earth crust through which molten materials trapped suddenly. वोल्केनो क्या होता है? एक ज्वालामुखी जिसमें एक ओपनिंग, जैसे मुंह सा खुला हुआ है ना, ऐसे अर्थ की क्रस्ट से एक मोल्टन मटेरियल का यूं सडनली क्रैप्ट होना, बिल्कुल फटना. ठीक है. सिमिलरली इसी तरह से क्या होता है, व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव. जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो मूव करती हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट. अर्थ की जो सरफेस होता है ना, वो भी कंपन हो जाती है, इसमें वाइब्रेट हो जाता है. द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ. तो इससे क्या होता है कि ये अर्थ के हर जगह पर मूवमेंट होती है. जैसे आपको पता ही है, जैसे भूकंप आता है, हल्लन आ जाता है आम भाषा में, तो इस तरह से होता है. दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड. इस तरह की जो हिलना होता है ना, तो उसे अर्थ को एक भूकंप बोलते हैं. तो द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस. एक ऐसी जगह क्रस्ट की जहाँ पर ये मूवमेंट शुरू होती ना, उसे बोलते हैं फोकस. और द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर. और ऐसी जगह जो ये फोकस के ऊपर वाली जो जगह होती है ना, उसे बोलते हैं एपिसेंटर. जो कि नेक्स्ट आता है कि वाइब्रेशन जो होती है, वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ यूँ चलती है, फ्रॉम एपिसेंटर एज वेव्स, जैसे तरंगे होती है ना, जैसे आपको ये दिखाई दे रही है. और ग्रेटेस्ट डैमेज, बहुत भारी मतलब नुकसान होता है, डैमेज होता है, क्षतिपूर्ति होती है, इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे द सेंटर. और जो ये वाला एरियाज होता है, जितना पास में एपिसेंटर्स के होता है, उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा बेटा, ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. मतलब एक ही अर्थक्वेक है, हमें यूँ बता के तो आ नहीं रहा है. और क्या होता है कि इसमें कुछ मिनिमाइज्ड, कुछ अगर प्रिपेयर, थोड़ा पता होना चाहिए.
Some common earthquake predicates method adopted locally by people include studying animals behavior। अब इसमें ना जो अर्थक्वेक जो आज भूकंप वगैरह आता है तो इसको ना एक जनरली तरीका इनका जानने का क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं ना उनको पता चल जाता है उनके बिहेवियर से, जैसे कैसे फिश इन पॉन्ड यानी कि तालाब में जो मछलियाँ होती है, गेट एग्लेटेड स्नेक कम्स टू द सरफेस, और सांप जो होते हैं वो सरफेस पर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट्स होते हैं। ये न्यूज़पेपर की कुछ रीडिंग्स वगैरह दे रखी हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ। नेक्स्ट आता है आगे इस टेबल में ना कुछ पॉइंट्स दिखा रखे हैं कि कैसे हम अगर अर्थक्वेक आता है तो कैसे हम कहाँ हम सहारा ले सकते हैं, आश्रय ले सकते हैं, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो सेफ स्पॉट कौन से होते हैं? अंडर ए किचन काउंटर, किचन का जो काउंटर होता है उसके नीचे, टेबल होता है, डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम, हमें कहाँ से दूर चले जाना चाहिए? फायर प्लेस जहाँ आग लग जाती हो, एरियाज अराउंड चिमनीज वगैरह होती हैं, विंडो दैट सेटर इंक्लूडिंग मिरर्स जहाँ पर मतलब शीशे वगैरह टूटने की संभावना होती है, पिक्चर फ्रेम्स होते हैं। बी प्रिपेयर, क्या बना सकते हैं? स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड, अपने दोस्तों को किसी को अवेयर करना है, फैमिली मेम्बर्स को बचाना है। एंड फेस एंड डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, इस तरह का जो विनाश होता है उसको कॉन्फिडेंटली हम किस तरह से मात दे सकते। पॉइंट आता है मेजर लैंड फॉर्म्स। भी मेजर लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं? लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे टू बाय टू प्रोसेस, दो तरह से, वेदरिंग एंड इरोजन। विदरिंग और इरोजन की दो प्रोसेस होती है जिसे लैंडस्केप होता है। विदरिंग क्या होती है कि इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पर क्या होता है कि जो रॉक का टूटना। इरोजन क्या होता है? विदरिंग अवे द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट, दूसरे एजेंटों द्वारा, जैसे वाटर है, विंड है, आइस है। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर विंड, अब हवा और पानी द्वारा ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इधर से उधर लेके जाया जाता है। एंड इवेंटली डिपॉजिट, और फिर उसको दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाता है। इस तरह की जो प्रोसेस होती है ना इरोजन की और डिपोजिशन की, क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म अर्थ सरफेस पर तैयार हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रेस्ट वर्क ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।